हाँ, देखिए, हम शुरू कर देते हैं। हमारा तब चल रहा था जीव द्रव्य के लक्षण। जीव के लक्षण हमने बृहद द्रव्य संग्रह के अनुसार 8 देख लिए। 8 जो है वो पंचास्ति इकाई के अनुसार देखना बाकी था, क्योंकि आपको एक प्रश्न ये भी दिया है कि जीव के लक्षण को समझाइए बृहद द्रव्य संग्रह और पंचास्ति इकाई के आधार पर। ठीक, अभी देखिए, और उसके बाद हम देखेंगे द्रव्य गुण और पर्याय की व्याख्या और उनके बीच में रहा हुआ संबंध। ठीक, पहले जीव के लक्षण देखिए। हमने बृहद द्रव्य संग्रह में देखा, ऑलमोस्ट उसके अनुसार ही पंचास्तिकाय में आता है। पंचास्तिकाय आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक, इसमें जीव द्रव्य का लक्षण करते हुए सबसे पहले बताया है कि जीव जो है वह जीवत्व युक्त होता है। जीवत्व यानी प्राणों से युक्त होता है। जो प्राण से युक्त हो वह जीव है। अब कौन से प्राण, कितने प्रकार के प्राण आपने आज तक देखे हैं? आपको प्राण पता है? प्राण के बारे में सुना है आपने? मैं जीव हूँ उसको। जी। प्राण के बारे में तो सुना है। जिसमें जीव हो उसे प्राण कहते हैं, या जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिरों में, या अच्छा। उस हिसाब से सुना है। अच्छा, ठीक है। और आपने 10 प्रकार के प्राण सुने हैं? प्राण 10 प्रकार के होते हैं। नहीं मैम। मेरा आवाज तो ब्रेक नहीं हो रहा नहीं है ना? सुना आवाज है। बराबर आ रही है ना? मैंने नहीं सुना है बाकी तो। जी। मेरी आवाज थोड़ा नहीं, सा ब्रेक हो रहा है मैम। थोड़ा सा थोड़ा ब्रेक सा हो रही ब्रेक है। हो रहा है। हाँ, मैंने वही पूछा क्योंकि मैं 5th फ्लोर पर बैठी हूँ ना, ब्रेक। तो शायद से। हाँ हाँ। अभी आ हाँ रही है हो क्या रहा आवाज? है। हाँ अभी अभी नहीं? आ रही है हाँ, मैम। देखिए, आ रही है अभी। प्राण होती है एक शक्ति विशेष। ठीक, ये 10 प्रकार के प्राण जैन दर्शन में बताए हैं। 10 प्रकार के प्राण कौन से हैं? 5 इंद्रियों के 5 प्राण, 3 काया के 3, जो मन वचन काया है, 3 योग, उनके 3 प्राण, एक श्वासोच्छ्वास और एक आयुष्य। ऐसे 10 प्राण पाए जाते हैं। श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षु, प्राण दस जो प्राण 10 है। जो हाँ। तो 10 जो प्राण कौन से 25। हैं? हाँ हाँ। 5 इंद्रियों के श्रोतेंद्रिय बल 5। प्राण। हाँ, हाँ हाँ। चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, फिर मन बल प्राण, यस। वचन बल प्राण, काया बल, श्वासोच्छ्वास बल प्राण श्वास। और आयुष्य बल। ठीक, अब आयुष्य। जो इन प्राणों को धारण करे वह जीव है। ध्यान रखना। ओके। अब प्रत्येक जीव है, जैसे एकेंद्रिय भी जीव है, बेइंद्रिय भी जीव है। एक मिनट, गीता जी क्यों कॉल कर रहे हैं? गीता जी को कॉल करूं? आप कर लीजिए कॉल, क्या कह रहे हैं देख लीजिए। हाँ मैम मैं देखती हूँ। हाँ, अब जो एकेंद्रिय आदि है, रुको क्या, मैं 2 मिनट। एक सेकेंड मैम। वो लोग ज्वाइन करना नहीं हो रहा है उनका शायद नहीं, मैम। वो क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि मीटिंग आज जो है जूम आईडी, उसका मीटिंग थोड़ा अलग है। 1 मिनट, गीता जी का ही। हाँ मैम आप। उनका ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी कौन ग्रुप कॉल कर रहा है? सिमर जी का भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं हो रहा है मैम। पता नहीं। सिमर जी का भी मैसेज आया है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में। ऐसे क्यों? आप लोग तो ज्वाइन हो गए। वो लास्ट टाइम के मीटिंग आईडी पर तो नहीं हाँ ज्वाइन किए? मेरा। गीता जी तो आ गए। पता नहीं। गीता जी आ गए। हम्म।
ठीक मैम है। अलका नहीं आ पाएगी मैम, नेटवर्क नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? सिमर का। हाँ हाँ मैम। मैम आ रही है मैम आपकी आवाज। अलका हाँ। को नेटवर्क नहीं है, और सविता जी हॉस्पिटल में किसी के लिए है मैम, किसी और हाँ, की और हेल्प के लिए। सिमर जी को तो बता वो देना, भी नहीं आ उनका पाएंगे। ज्वाइन नहीं हो रहा है, सिमर जी का उनका मैसेज आया है। मैं उसको वो फोन करती लास्ट हूँ मैम। लास्ट आईडी पर ही कर रहे होंगे। ठीक। तो अभी देखिए। एक्चुअली आज आईडी चेंज है ना मैम, तो कंफ्यूजन हो गया, हाँ, मैंने भी इसीलिए गलत मुझे डाला डाउट है। ही आया। मैंने तो लास्ट सेम आईडी ही डाला था, पर वो गलती से जो थर्ड सेमेस्टर वाला है ना, वो आईडी आपको आ गया, इसलिए गड़बड़ हो गई। सिमर, द आईडी इज डिफरेंट सिमर। हम्म। आईडी इज डिफरेंट। पुट द न्यू आईडी व्हाट मैम्स पुट ऑन द ग्रुप चेक। ठीक है। या तो जो ओके। प्राणों से युक्त हो वह जीव है। ठीक, ये पहला लक्षण पंचास्तिकाय में बताया है। अब हमने देखा कि 10 प्रकार के प्राण पाए जाते हैं। ठीक। 10 प्रकार के प्राण सभी इन जीवों में नहीं होते हैं। जैसे एकेंद्रिय होते हैं, उसमें 4 ही प्राण पाए जाते हैं, क्योंकि एकेंद्रियों को पांचों इंद्रियां नहीं होती है ना। 10 प्रकार के प्राण कौन से हैं? देखो गीता जी, आप नहीं थे, मैं आपको वापस बताती हूँ। 5 प्रकार के इंद्रियों के 5 प्राण होते हैं। 3 योगों के 3 प्राण होते हैं। एक श्वासोच्छ्वास होता है और एक आयुष्य होता है। ऐसे 10 प्राण होते हैं। अब जो एकेंद्रिय जीव है, क्या उनमें पांचों इंद्रियां होती है? नहीं होती। तो एकेंद्रिय जीवों में इंद्रियां कितनी होती है? नहीं, उनमें तो सिर्फ स्पर्श इंद्रिय। हाँ, उनको एक ही इंद्रिया होती एक है, ही इंद्रिय बराबर। है, स्पर्श अब इंद्रिय। एकेंद्रिय जीवों में तीनों योग पाए जाते हैं क्या? मन भी, वचन भी, काया भी? नहीं। एकेंद्रियों को मन भी नहीं होता है, एकेंद्रियों को रस, योग हुए ना मैम। काया ही होता है उनका योग। उनको मन और वचन नहीं होता है ना। मन, जो हम द्रव्य मन की बात कर रहे हैं जिसमें शक्ति होती है, वो मन उनको नहीं होता है। वो तो मात्र पंचेंद्रिय को होता है। और वचन भी किसे हो सकती है? जिनको रसनेन्द्रिय हो, है ना, उनको ही वचन हो सकता है। तो उनको काया भी एक होती है। और श्वासोच्छवास तो हर एक जीव करता है, आयुष्य प्रत्येक जीव का होता है। इस कारण एकेंद्रिय में 4 ही प्राण पाए जाते हैं, है ना। प्रत्येक जीवों में प्राणों की संख्या अलग अलग होती है। एकेंद्रिय में 4 प्राण पाए जाते हैं। बेंद्रिय में 6 प्राण पाए जाते हैं। दो कौन से बढ़ जाते हैं बेंद्रिय के? एक रसनेन्द्रिय बढ़ता है, और एक वचन बल प्राण बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही जिह्वा आती है, जीव के वचन बल प्राण भी आ जाते हैं। ठीक। तो बेंद्रिय में 6 होते हैं, तेंद्रिय में 7 होते हैं, चौरेंद्रिय में 8 होते हैं, असन्नी पंचेंद्रिय में 9 होते हैं, और सन्नी पंचेंद्रिय में 10 होते हैं। तो सब में प्राणों की जो संख्या है, सब में अलग अलग है। लेकिन सब में कम से कम 4 प्राण तो पाए ही जाते हैं। अब एकेंद्रिय से नीचे कोई अवस्था है क्या? नहीं। इसीलिए उन्होंने व्याख्या क्या की है यहाँ पर आचार्य श्री जी ने, कि जो 4 प्राणों से युक्त हो वह जीव है। यानी कम से कम जो 4 प्राणों से युक्त है वह जीव है। ये किस अपेक्षा से कहा है? क्योंकि कहीं पर भी हम रहे, चाहे हम एकेंद्रिय की पर्याय में रहे, चाहे पंचेंद्रिय की पर्याय में रहे, पर ये 4 प्राण तो प्रत्येक जीव में पाए ही जाते हैं। ठीक। मैम आप क्या डिस्कस कर रहे हो? सॉरी, हम एक्चुअली वो दूसरे आईडी पे वेट कर रहे थे, हाँ, मुझे कनेक्ट लगा ही, नहीं मैंने हुआ। वही कहा। देखो, मैं आपको एक बार के लिए शॉर्ट में बता देती हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। हम पंचास्तिकाय में जो जीवों के लक्षण है उनको देख रहे हैं। ठीक। हमने लास्ट क्लास में बृहद द्रव्य हाँ संग्रह में जो जीवों के 8 लक्षण बताए हैं वो देख लिया। हाँ। आज हम पंचास्तिकाय में जो जीवों के 8 लक्षण बताए हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रश्न आपको दिया हुआ है। दोनों के अनुसार आपको जीवों के लक्षण बताने हैं। उसमें पहला ही लक्षण हम देख रहे हैं, जिसमें आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि जो प्राणों से युक्त है वह जीव है। ठीक। तो प्राणों से कितने, उसमें उन्होंने व्याख्या में बताया है कि जो 4 प्राणों से युक्त है वह जीव है। तो 4 प्राण कैसे होते हैं उसका डिस्कशन हम कर रहे थे, कि कुल मिलाकर 10 प्राण होते हैं। अलका जी, आप बताइए 10 प्राण कौन से होते हैं? पांच। पांच इंद्रिय पांच के मन इंद्रियों के। वचन काया आयुष्य और श्वासोश्वास। हाँ।
तो 10 प्राण होते हैं पंचेंद्रिय जीवों में, पर सभी जीवों की अपेक्षा देखें तो कम से कम 4 प्राण तो प्रत्येक जीवों में पाए जाते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर देखा था कि सबसे छोटा जीव होता है, सबसे कम इंद्रिय वाला जीव होता है एकेंद्रिय, इसके नीचे तो कोई नहीं होता। तो एकेंद्रियों को कितने प्राण हो सकते हैं? 10 के 10 हो सकते हैं क्या? लेकिन देखो चार 4 होते हैं। चार 4 कौन से होते हैं? स्पर्शनेन्द्रिय, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य। तो और संसार में आयुष। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे 4 प्राण से कम प्राण, कम से कम 4 प्राण प्रत्येक जीव में पाए ही जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर व्याख्या की है कि जिनमें कम से कम 4 प्राण पाए जाते हैं वह जीव है। ठीक। अब सिद्ध मैम भगवान प्राण जो का है, मीनिंग क्या होता है? प्राण का मीनिंग प्राण होती इसमें? है शक्ति विशेष। शक्ति विशेष यानी जिस कारण से जीव जीता है उसे शक्ति। प्राण कहते हैं, है ना। हम जी रहे हैं तो तो हमारे, वायु में जैसे, मेरी आवाज तो ब्रेक जल नहीं हो या रही है? वायु में 4 प्राण कैसे हो गए? इसमें वायु में बहुत ब्रेक हो रही है मैम देखो, आपकी वॉइस। मेरे एक मिनट में मेरे मोबाइल से करती हूँ कनेक्ट। ये ना मैं 5th फ्लोर पर बैठी हूँ जिस कारण से प्रॉब्लम आ रही होगी। पंचास्तिका के लक्षण। हाँ, अब आ रही है मेरी तो आवाज? जीव में यस मैम। हाँ, यस मैम। ये जीव के बोलिए। लक्षण, जीव के लक्षण। हाँ, जीव के, मैम वो जो आपने बोला ना, कम से हाँ कम 4 प्राण जी। होते हैं, तो जैसे जल के 4 प्राण कैसे हुए? देखो, जल कायिक, अपकायिक जो जीव है उनको शरीर है, भले ही छोटा हो लेकिन उनको शरीर तो है। भले ही हाँ। एक शरीर में असंख्यात जीव हम्म। रह रहे हो लेकिन शरीर तो है। वो शरीर है उनकी स्पर्शनेन्द्रिया, हम्म। है ना। ठीक, एक इंद्रिया हो गई उनको। अब शरीर है इस कारण से टच। काय योग भी जी। है, शरीर में जो हलन चलन होती है, शरीर है इस कारण से स्पंदन भी होता है, तो वो है उनका काय योग। ठीक। अब एकेंद्रिय, मनुष्य के पास नाक होता है पंचेंद्रियों के पास, इसीलिए हम श्वासोच्छ्वास किससे करते हैं? नाक से करते हैं। पर जो विकलेंद्रिय होते हैं और एकेंद्रिय होते हैं वे संपूर्ण शरीर से श्वासोच्छ्वास करते हैं, है ना। तो उनका जो वो ओके। श्वासोच्छ्वास के ओके। प्राण उनके पास है और वो जी रहे हैं तो उनका आयुष्य भी है ना। तो ये 4 प्राण सबसे छोटे जीव तो एक इंद्रिय ही होते हैं, उनसे नीचे तो कोई इंद्रिय वाले जीव नहीं होते। तो सब कम से कम प्रत्येक जीव में ये 4 प्राण पाए ही जाते हैं। इस कारण से पता यहाँ है। पर आचार्य श्री जी ने व्याख्या की है कि जो कम से कम 4 प्राणों से युक्त हो या जो 4 प्राणों से युक्त हो वह जीव है। ठीक। अब सिद्ध भगवान देखिए, अब ये हुआ संसारी जीवों का। अब सिद्ध भगवान के पास तो शरीर ही नहीं है तो इंद्रिया कहाँ से आई? शरीर ही नहीं है तो वो श्वासोच्छ्वास क्यों करेंगे? उनका आयुष्य नहीं है क्योंकि कर्म नहीं है, तो सिद्धों के पास ये प्राण होंगे क्या? सिद्ध भगवान के पास ये 10, नहीं, सिद्ध। सिद्ध भगवान इन 10 प्राणों से युक्त है या इन 10 प्राणों से रहित है? रहित है। रहित है। रहित है मैम। सही थे। बराबर, रहित क्योंकि है। ये सारे प्राण किसे होते हैं? जिनके पास शरीर हो, जो संसार में है ना। अब सिद्ध भगवान भी इन 10 द्रव्य प्राणों से रहित है, परंतु भाव प्राण जो प्राण का कारणभूत है वह है आत्मा, उसे कहते हैं भाव प्राण। तो जो भाव प्राण से युक्त है वह भी जीव है, अर्थात सिद्ध जीव। जो द्रव्य प्राणों से युक्त है, जो 4 प्रकार के द्रव्य प्राण कम से कम है उनसे युक्त है वह संसारी जीव, और जो भाव प्राणों से युक्त है वह सिद्ध जीव, अर्थात दोनों में ही प्राण पाए जाते हैं। ठीक। बस यहाँ पर द्रव्य प्राण है, वहां पर भाव प्राण है यानी चेतना शक्ति है। तो ये पहला जीवत्व का लक्षण जो है ये पंचास्तिकाय में बताया है। ठीक। So, अब दूसरा, सिद्ध जीव में सिर्फ एक ही प्राण हुआ।
सिद्ध जीव में मात्र भाव प्राण, द्रव्य का तो कोई वहां पर नाम ही हाँ, वो नहीं। एक ही प्राण हुआ बस। हाँ, एक ही मतलब भाव प्राणी, वो एक में नहीं कह सकते और आप उसे डिफरेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अभेद स्थिति है, बस भाव प्राण ही आएगा वो। ठीक। मैम इसको इंग्लिश में पावर्स बोलेंगे, अबिलिटी या पावर, या क्या बोलेंगे पावर, पावर तो उनके पास है ही, पर वो वीर्य में आएगा। कहाँ गए सारे? हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। जी मैम, आ मैम। रही है। पावर तो बस उनके पास है, पर वो वीर्य में लेंगे हम, अनंत शक्ति में आएगा ना। प्राण यानी जो जीत, जिसकी वजह से वो जीव है, उसे कह सकते हैं, अंदर की जो चेतना शक्ति है। यूजुअली जैसे इंग्लिश में लाइफ फोर्स बोलते हैं हम, जो लाइफ फोर्स बोलते हैं, लाइफ फोर्स, लिविंग फोर्स। लेकिन यहाँ पे जैसे 10 टाइप्स के प्राण, मतलब नहीं, 10 टाइप के विथ देखो, मिनिमम अभी ऑफ आपने 4। 10 प्रकार के प्राण देख लिए। ये प्राण क्या है? कि जीव की शक्ति विशेष है ना? तो इन प्राणों को आप क्या कहोगे? पावर ही बोलेंगे ना मैम। पावर कैसे आएगा? पावर तो पावर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा शब्द कम हो जाएगा। अबिलिटी, जैसे अबिलिटी, अबिलिटी आ एबिलिटी मतलब क्षमता। हाँ, क्षमता। बट शक्ति ही तो पावर हुई मैम, शक्ति प्राण मतलब शक्ति ना करने की। तो श्वासोच्छ्वास बल प्राण। फिर भी इसके लिए मैं थोड़ा सोच कर बताती हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट लग रहा है, ये मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा है। हाँ करेक्ट। तभी तभी मैं पूछ रही थी कि मैं ट्रांसलेट कर रही थी, बैठ नहीं रहा था। हाँ, तो थोड़ा सा बहुत सोच ड्राई कर मैं भी लैंग्वेज है बताती इंग्लिश। हूँ। हाँ, मैम कि आपने वो, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की मैम। अरे, ऑन है रिकॉर्डिंग, किया है। ऑन है ऑन है। रिकॉर्डिंग। मुझे ऐसे डराओ ऑन है, ना। रिकॉर्डिंग हो हाँ। रही आई अब कैन सी दूसरा दैट। जो लक्षण दिया है वह है चेतयिता। चेतयिता क्या यानी है दूसरा? चेतयिता। एक मिनट। चेतयिता। चेतयिता, चेतयिता अच्छा। यानी चेतने वाला। अभी देखिए, चेतने वाला यानी जो हमेशा विद्यमान रहने वाला है, हमेशा अनुभूति करने वाला है। ठीक। अब सिद्ध भगवान भी चेतना युक्त है, चेतयिता है। और जो मनुष्य है, या मनुष्य ही नहीं, संसारी जीव भी चेतन युक्त है। तो सिद्ध भगवान को चेतयिता क्यों कहा? क्योंकि वो चित स्वरूप में हमेशा विद्यमान होते, उनके स्वरूप में हमेशा वो विद्यमान रहेंगे, इस कारण वे चेतयिता है। और जो संसारी जीव है, वो चिति शक्ति से युक्त है। देखो, दोनों भी बातें हैं, एक है चित स्वरूप और एक है चिति शक्ति। अगर आप कभी, आपको अगले बार समय सार आएगा, समय सार में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन है, कि प्रत्येक जीव, चाहे वो निगोद में हो, चाहे पंचेंद्रिय पने में हो, चाहे देव बना हो, चाहे सिद्ध स्वरूप में हो, सिद्ध स्वरूप में वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है। परंतु जो संसारी जीव है, उनमें ये 47 शक्तियां हमेशा होती है, चाहे वो निगोद में भी क्यों ना चला जाए। उसमें एक शक्ति है चीती शक्ति। चीती शक्ति यानी चाहे वो कितने भी, उनके मन उनको नहीं होने के कारण अव्यक्त अवस्था में रहता हो, लेकिन इसके बाद भी संवेदना उसके अंदर होती ही है, उसे चिति शक्ति कहा है। वो कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन एक चिति शक्ति उसकी हमेशा होती है। इस कारण से कहा है कि चाहे संसारी जीव हो, चाहे सिद्ध जीव हो, अगर संसारी जीव है तो उसमें चिति शक्ति होने के कारण वो चेतयिता है। और अगर सिद्ध भगवान बन गए हैं, तो वो चित स्वरूप में हमेशा विद्यमान रहने के कारण उनको चेतयिता कहा है। ठीक। अब तीसरा जो है वह है प्रभु। प्रभु यानी ईश्वर। ईश्वर, ईश किसे कहते हैं? जो समर्थ है। ईश का अर्थ ना संस्कृत में समर्थ होता है, जो हर चीज को प्राप्त करने में, पूर्ण करने में समर्थ है, वह ईश है। और जो ईश होता है उसे ही प्रभु कहा जाता है। ठीक। तो जीव जो है, जीव का लक्षण है कि जीव प्रभु है, वो समर्थ है। किसमें समर्थ है?
हम समर्थ है क्या? आप समर्थ हो? अपने हाँ कार्य हाँ। अपने समर्थ करना। जीव ही तो समर्थ समर्थ हो समझ सकता है। मतलब स्वयं अपना कार्य कर सके उस हिसाब से। हाँ, एक वही एक अपने दृष्टि कार्य भी में तो भी है, समर्थ है। लेकिन ये आध्यात्मिक दुख है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जीव भले ही अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है, परंतु फिर भी इन कर्मों से मुक्त होने में जीव समर्थ है। इस कारण से जीव प्रभु है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप अपने आत्म शक्तियों को जानो तो कर्म आप पर भावी हो जाए या कर्म आप पर भारी पड़ जाए। जिस दिन जीव अपनी आत्मा की शक्तियों को, स्वयं की शक्तियों को जान लेता है, उस दिन वह कर्मों को भी तोड़ने में सक्षम बनता है। तो जीव समर्थ है। जब वो अपनी शक्तियों को जानता है, तब वो हर एक चीज को आसानी से प्राप्त कर सकता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भी प्राप्त कर सकता है। इस कारण से जीव का लक्षण कहा है प्रभु। ठीक। अब इसके आगे जो है वो तो समान है कि जीव में कर्तृत्व शक्ति है, यानी जीव कर्तृत्ववान है। जीव भोक्तृत्व युक्त है, यानी वो भोक्ता है। जीव देह प्रमाण है। यहाँ पर देह प्रमाण में आचार्य कुंद कुंद जी ने जो उदाहरण दिया है, उस दिन मैंने कहा था, वो दिया है पद्मराग मणि का। ठीक, कि देह प्रमाण वो कैसा रहता है। उसके बाद जीव अमूर्त है। ये भी हमने उसमें देखा था, कितने हुए? 7। और जीव उपयोग लक्षण वाला है, मैम 5th वाला क्या था कृतत्वान के बाद? भोक्ता। ओके। मैम ये पंचस्तिकाय में है। जी, पंचस्तिकाय की 27वीं गाथा लीजिए। ओ 27 तब ओके 27वीं गाथा में ओके जीव के लक्षण आए हैं। जी मैम। ठीक, यहाँ पर जीव के लक्षण पूरे हो जाते हैं। अब हमें देखना है द्रव्य, गुण और पर्याय। हमने जीव द्रव्य देख लिया। जीवनी काय के जो 6 भेद है वो सबसे आसान है। इसलिए जिस दिन आपको बोर होगा ना, उस दिन हम षड जीवनी काय लेंगे। ओके ठीक, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी काय किसे कहते हैं, अप काय किसे कहते हैं। आपको षड जीवनी काय भी है। जीव के लक्षण के साथ पहले यूनिट में जीव के जो 6 प्रकार है, जीव के बहुत प्रकार बताए गए हैं, आप ध्यान रखना। जीव 2 प्रकार के भी बताए हैं, जीव 3 प्रकार के भी बताए हैं, जीव 4 प्रकार के भी बताए हैं, जीव 5 प्रकार के भी बताए हैं, जीव 6 प्रकार के भी है, जीव 14 प्रकार के भी है, जीव ज्यादा से ज्यादा 563 प्रकार के भी है। ध्यान रखना, जब जीव के 2 भेद किए जाते हैं, तब 2 भेद कौन से होते हैं? त्रस और स्थावर, या सिद्ध सावर। और संसारी। ये जीव के 2 भेद होते हैं। जब जीव के 3 भेद होते हैं, तब 3 भेद कौन से होते हैं? भ- स्त्री भव्य भव्य स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये तो संसारियों के हुए। और ओके। भव्य 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 एंड भव वन वन मोर। बराबर, भवी, अभवी और थर्ड का कैसे दुर्भवी। बोलते हैं? दुर्भवी। दुर्भवी को दुर्भव्य। निर्भवी भी बोलते हैं ना? निर्भवी का मतलब क्या होता है? ये मैंने पहली बार सुना आज। नहीं बोलते? नहीं, पूछ रही हूँ, मुझे लगा नहीं नहीं बोलते हैं नहीं, क्या। अगर नहीं बोलते होंगे तो पता नहीं, पर दुर्भवी तो मैंने सुना है। ठीक, वो इतना 4। दूर होता है उनका मोक्ष, इतना दूर होता है उनका मोक्ष की ना के बराबर ही होता है वो, ऐसा हाँ, बोलते हाँ। देखो इन्होंने दुर्भवी की व्याख्या अच्छे से लर्न कर ली है। हैं। मतलब अभी और अनंत काल तक उनको भ्रमण करना है संसार में। उनका मोक्ष दूर है, पर उन्हें अभवी नहीं कह सकते। देखो, अभवी और दुर्भवी में हम्म अंतर क्या होता है? अभवी में मोक्ष की योग्यता ही नहीं हो। हम्म दुर्भवी में कहीं ना कहीं वो योग्यता बनने की अपेक्षा है, संभावना है, परंतु उनका मोक्ष बहुत दूर है। ठीक। अब 4 जो प्रकार किए जाते हैं, ये संसारी जीवों की अपेक्षा से किए जाते हैं, 4 गतियों की अपेक्षा से। ठीक। 5 प्रकार जो किए जाते हैं, ये इंद्रियों की अपेक्षा से भी किए जाते हैं, और 4 गति में एक मोक्ष गति को जोड़ दिया तब भी हो जाता है। 6 प्रकार किए जाते हैं संसारी जीवों के, तो 6 काया की अपेक्षा से किए जाते हैं। इसमें
सिद्ध जीव नहीं आते, क्योंकि वो अकाई है, उनमें काया नहीं है। तो 6 काया कौन सी है? यहाँ पर षट जीवनिका आपका लेना है डिटेल में। किसे आती है 6 काया? पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, त्रस काय। हाँ, ये 6 काय है। अब मुझे बताइए कि 5 स्थावर है और एक त्रस है ना? हम्म। ये 6 काया में सबसे अधिक जीव कौन से काया के हैं? माइक्रोस्कोपिक। मैम पृथ्वी काय के इसमें कौन से जीव पृथ्वी आएंगे का बताओ? पृथ्वी काय के स्थावर सर। हाँ, स्थावर। मैम हाँ नहीं, 6 काया में बताइए। पृथ्वी काय 6 के काय में हाँ, पृथ्वी काय के हुआ मैम। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, स्थावर। वनस्पति काय भी तो हाँ स्थावर नहीं, ही है। हाँ वनस्पति, हाँ और वनस्पति। तो इन, अच्छा ठीक है, ये 5 काय में बता दो, 5 काय में सबसे अधिक जीव कौन से काया में है? मैम वायु में हुआ मैम, वायु काय में हुआ मैम। मैम वो 84 लाख जीव योनि का उसमें गाथा में आता है। हाँ, तो 2 उसके लाख अनुसार कुछ, बता दीजिए। याद नहीं आ रहा है वो। माइक्रो वनस्पति काय में 2 ऑर्गेनिजम्स लाख जहाँ है। पे थे। वनस्पति काय ओ, में सबसे अधिक वनस्पति। जीव है। वनस्पति काय हाँ। के क्योंकि सर। सोचिए, निगोद जो है ना, निगोद, ये वनस्पति काय के जी मैम। अंतर्गत ही आता है। ओ, ओ, वनस्पति काय में अनंतानंत जीव है। जहां पृथ्वी काय असंख्यात बताते हैं, अब काय असंख्यात बताते हैं, तेऊ काय असंख्यात बताते हैं, वायु काय भी असंख्यात बताते हैं, वहां वनस्पति काय अनंत बताते हैं, है ना? हम्म, तो 6 काया में से सबसे अधिक जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो वो वनस्पति काय है। ठीक, अभी देखिए, आपके षट जीवनी काय पहले ले लूं या द्रव्य गुण पर्याय का संबंध पहले ले लूं? मैम ये वाला भी नहीं हुआ ना, द्रव्य संग्रह आचार्य नीनी चंद्र का। हुआ ना, उसके पहले पहले वही तो लिया हमने, उनके ओके, अनुसार वो जो जीव के पहले वाले लक्षण 8 लक्षण बनाए वो उसी के वो थे। द्रव्य संग्रह के थे, और आज जो 8 लक्षण देखे वो ठीक है, पंचास्तिकाय के थे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, पृथ्वी काय किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? पृथ्वी का ही जिसमें 4 प्राण पृथ्वी हुए का अभी है। मैम, अभी हाँ, आपने जिनमें जैसे 4 बताया। प्राण होते हैं, जिनका स्थावर नाम कर्म हाँ का उदय होता है, लेकिन इसके पश्चात भी पृथ्वी ही जिनका शरीर होता है। स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी ही जिनका शरीर बने या पृथ्वी ही जिनका शरीर हो, वे पृथ्वी काय कहलाते हैं। यानी सभी प्रकार की मिट्टी, ये क्या है? पृथ्वी काय है। खदान में जो सोना आदि होता है, ये भी पृथ्वी काय है। जो नमक आदि होते हैं, कच्चे नमक आदि, ये भी पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। जो हीरा, मानक आदि होता है, हिंगलू आदि होता है, ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी काय है। जब तक उन पर शस्त्र नहीं चलता है, तब तक वो जीव युक्त होता है। जिस दिन उन पर का प्रहार हो जाता है, उस दिन वे क्या हो जाते हैं? अजीव हो सकते हैं। ठीक, तो खान में पड़ा हुआ सोना भी जीव से युक्त है, और उसका शरीर कौन सा है? पृथ्वी का है। पृथ्वी काय में इंद्रियां कितनी होती है? एक हुआ। एक, मात्र स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्शेंद्रिय। हाँ, एक ही इंद्रिया उनमें पाई जाती है। अब देखिए, अब तो पृथ्वी काय है। आचरांक सूत्र में पृथ्वी काय को भी वेदना होती है जब हम उनको तकलीफ देते हैं। उसके 3 दृष्टांत बताए हैं भगवान महावीर ने, कि पृथ्वी काय आदि जीवों को भी कैसे वेदना होती है। ठीक, और हम उनको टच भी करते हैं या अयत्ना से उसको उठाते भी है, रखते भी है, तब भी उसमें न जाने कितने जीवों की हिंसा होती है। उसके वर्णन को लेकर आचारांक सूत्र में भगवान महावीर बताते हैं कि जैसे कोई एक जीव है, मनुष्य है, जीव यानी मनुष्य है, उसके, वो बहरा है, बोल नहीं सकता है, अंधा है, मतलब उसके जो 5 इंद्रियां है वो क्या नहीं है, मतलब 5 इंद्रियों में भी वो सुन नहीं सकता, बहरा है, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ठीक, ऐसे जीव को अगर कोई प्रहार करे,
ऐसे जीव को अगर कोई मारे तो क्या उसे वेदना होगी? होगी, पर वो व्यक्त होती कर सकता है? क्या मतलब? पर वो व्यक्त कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ऐसे ही पृथ्वी कायिक जीवों को भी वेदना होती है, पर वो व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक। अब दूसरा दृष्टांत क्या दिया है वहां पर? कोई जीव है, बलशाली जीव है। प्रत्येक जीव में 32 अंग होते हैं। हमारे जितने भी अंग है ना, ये कुल मिलाकर 32 अवयव है, 32 अंग है। कोई धारदार शस्त्र ले और एक साथ उन 32 अंगों का घात करे। सोचो, मनुष्य है, निरोगी मनुष्य है, स्वस्थ मनुष्य है, और कोई धारदार शस्त्र लेकर एक साथ उसके 32 अंगों का छेदन करता है, तो उसे तकलीफ होती है? होगी मैम। होगी, पर वो व्यक्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा मैम, बस कैसे करेगा? सेम ऐसी ही तकलीफ एकेंद्रिय जीवों को होती है जब उनको वेदना पहुंचाई जाती है, परंतु वो व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक। और उसमें तीसरा करेक्ट। दृष्टांत दिया है। कोई एक व्यक्ति है जो अभी उसका मतलब अनकॉन्शियस है, वो उसकी ऊपरी जो चेतना है वो सुप्त है, उसे अनकॉन्शियस कर दिया गया है। ऐसे सोचिए कि उसे वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया है। ठीक। ऐसे समय में कोई बलशाली पुरुष आकर उसे मारे, तो उस वेदना को क्या वो व्यक्त कर सकता है? पर वेदना उसे होगी? होगी। उसे वेदना अंतर से होती है, परंतु बस उसे वो व्यक्त नहीं कर सकता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। सेम ऐसी ही वेदना एकेंद्रिय जीवों को होती है जब हम उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, और हमें वो वेदना दिखती नहीं है, इसीलिए उनमें प्राण होने की मान्यता कोई जल्दी स्वीकार नहीं करता है। और उन वेदनाओं को हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम बार बार उनकी क्या करते हैं? हिंसा करते हैं, है ना? तो ये पृथ्वी कायिक आदि जीव जो है, इनमें हमारे समान ही चेतना है। बस वो एक इंद्रिय से युक्त है, और उनके स्थावर नाम कर्म का उदय होने के कारण उनको स्पर्शनेन्द्रिय भी है, और वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। ठीक। तो पृथ्वी कायिक की जब व्याख्या करेंगे तो व्याख्या क्या होगी? स्थावर नाम कर्म के उदय से जिनको एक इंद्रिय मैम आप ये से, नोट्स देंगे कि हम लिखना है मैम? आप लिख विल भी राइट सकते हो, दिस मैं और नोट्स भी दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर नोट्स में क्या होता है ना, जो हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करते हैं ना, वो पूरा नहीं होता। नोट्स का वो प्रॉब्लम होता है। और या आप यहाँ पर याद ही रख लो, कम से कम क्या हो ना, आपके कान में वो शब्द पढ़ेंगे ना, तो भले ही नोट्स ना भी पढ़ो, आपको पेपर के टाइम पर वो बराबर याद आ जाएगा। पेपर यस बहुत मैम, बढ़िया लिखे पर रिपीट। सबने। हाँ, मैंने कल ही उस दिन जो सैटरडे में गई थी ना, तो मुझे उसके लिए ही बुलाया था। मुझे न किसने क्या मतलब कौन सा पेपर किसका है वो मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर मैंने चेक किए तो पेपर सबने बहुत अच्छे लिखे। मैं उसी दिन एक्चुअली हमारी क्लास हुई नहीं, इसलिए मैं आपको बोल नहीं पाई। बहुत बढ़िया लिखे हैं पेपर, मुझे ओके। अच्छा लगा सबका। मतलब जैसे लग रहा था डर कि पता नहीं आप लोगों को मतलब क्लियर होगा या नहीं कॉन्सेप्ट, या पेपर में आप लिख पाओगे नहीं, ये जैसे देखा था ना उस हिसाब से पेपर तो बहुत अच्छे थे। एक मिनट, एक आपको बता, नाइस। मेरे पास तो आपके तो ये तो मार्क तो नहीं है, पर इतना कंफर्म कह सकती हूँ कि 25 के नीचे 50 में से कोई नहीं। इतना तो कंफर्म है, क्या इसीलिए। मैम आवाज नहीं आई क्या मैम। बोला मैम? इतना स्टडी कर। इम्पोर्टेंट चीज में आवाज स्टक हो गई। हमारी तारीफ आवाज कभी नहीं आई। कभी अच्छा, सुनने मेरी आवाज मिलती नहीं है। है आपको? वही नहीं बोले, नहीं। तारीफ सुनने का टाइम आया तो आवाज स्टक हो गई। मतलब मैंने कहा इतनी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 25 के नीचे 50 में से कोई नहीं। ओके। इतना तो अच्छा पेपर सब हाईएस्ट है। कितने हैं? क्या? हाईएस्ट कितने हैं हमें पता है, हल्का जी हाईएस्ट तो कोई मिले बहुत हैं, होगा। लेकिन हाईएस्ट कितना? हाईएस्ट, हाईएस्ट तो हाईएस्ट तो जरूरत ही नहीं 45, है। हाईएस्ट तो 45 के अबव ही है, 50 में से ओ 45 या माय 46 होगा, गॉड। पता नहीं। हमें कंप्यूटर पर चेक किया इसलिए सीधा क्वेश्चन ही आ गया था, और मुझे पता भी नहीं, हम लोगों को वैसे भी नहीं पता चलता, ऑफलाइन भी चेक होता है तब भी।
तो कि वो पहले 2 पेजेस फोल्ड होते हैं, और वैसे भी उस पर आपका ओके। हाँ नंबर होता है शायद, मतलब हमें नहीं पता होता है, वो पूरे फोल्ड होकर ही आते हैं। पर जो भी है पेपर, मुझे हैंडराइटिंग भी किसी की पता नहीं, पर इतना है कि 25 के नीचे कोई नहीं है, और हाईएस्ट मेरे हिसाब से 45 या 46 वाला है, ओह आउट ऑफ वाह, 15। नाइस हाँ पेपर तो नाइस। बहुत अच्छे, मुझे सबके अच्छे लगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अलका जी। अरे जरूरी देखो नहीं है, सबने बहुत लोगों ने लिखा है अच्छा। नहीं अच्छे वो लिखे। तो ठीक है, हम सबको पता है, हम सबको पता नहीं नहीं, है। आपका अभी रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा, पर हाँ, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर नहीं ये वालों। पेपर सबका, ये पेपर तो सबका ही अच्छा गया था। नहीं जैसे वो जो बस अब मैंने तत्वाद एक सूत्र ये लिखा है, सब। वो कॉन्फिडेंस है कि मैंने उत्तराध्ययन के पूरे 36 नेम्स इतना नीटली ऑर्डर में नहीं, लिखा, वो कुछ एक मुझे पता है। तो 2-3 पेपर तो ऐसे रहे कि मुझे, मतलब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो इतने अच्छे से लिखेंगे। मतलब कौन है मुझे हाँ नहीं पता है, पर पेपर में जैसे लिखा है ना एक्सप्लेनेशन, मतलब कुछ कुछ चीजें तो हाँ। मैंने बताई भी नहीं थी, वो खुद मुझे पहली बार पता चली। ऐसा भी हुआ है। मैंने कहा मतलब स्टूडेंट के पास वाह अच्छा नॉलेज है उल्टा। एक क्लास आप हमारी ले लिया करो। वाह, सो नाइस। उत्तराध्ययन की ले मतलब सकती हूँ मैंने उत्तराध्ययन इतने अच्छे से किया है, नहीं नहीं बहुत। मुझे नींद में भी कोई पूछेगा तभी याद आ जाएगा, इतना पक्का हूँ मैं। और मतलब कहीं कहीं पर तो मैंने ये देखा कि पेपर जो लिखे गए हैं ना, उसके मतलब चार्ट वगैरह बनाकर हो, शॉर्ट नोट्स में लिखकर, मतलब एक ज्यादा समय भी नहीं जाएगा और एक क्लियर भी हो जाएगा, ऐसे भी लिखे हैं पेपर। हाँ, वो एक मतलब कहते हैं ना एक स्मार्टली पेपर लिखना, वैसा जब पॉइंट्स देखिए बना तो बना मुझे के लिख, हाँ पॉइंट्स बना स्टोरी बना के जैसे। फिर बुलेट पॉइंट दीजिए या फिर आप चार्ट बना दीजिए, तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऊपर चार्ट में देख लिया, नीचे ही डेफिनेशन लिख दी, बात खत्म हो गई। क्लियर हो जाता है कि इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसमें करेक्ट। समय भी बच जाता है, पर अच्छा था, पेपर अच्छा लगा मुझे। ठीक। तो अभी देखिए हम पृथ्वी काय का देख रहे थे कि जिनको, डेफिनेशन दे रहे थे मैम आप, पृथ्वी का डेफिनेशन दे रहे थे हाँ आप। पृथ्वी काय का डेफिनेशन, कि जिनका स्थावर नाम कर्म का उदय होता है, जो स्पर्शेंद्रिय मात्र एक इंद्रिय से युक्त होते हैं, और जिनका पृथ्वी ही शरीर होता है, वे पृथ्वी काय कहलाते हैं। ठीक। पृथ्वी काय के उदाहरण आप चाहे जितने ले सकते हो, आप अपने मन से लिख लेना। मिट्टी ही जिनका शरीर है, पृथ्वी यानी मिट्टी, ये ध्यान रखना। ठीक। अब पृथ्वी काय में प्राण कितने होते हैं? चार हुए। 4 प्राण होते चार। हैं। कौन से 4 प्राण होते हैं पृथ्वी काय में? स्पर्शेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, काया, काया, प्राण, श्वासोच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास, आयुष। आयुष। हाँ, स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण, ये 4 बल प्राण पृथ्वी काय में पाए जाते हैं। इतना सफिशियंट है आपको। उनकी डेफिनेशन, एक इंद्रिया तो डेफिनेशन में ही आ गई, 4 प्राण और उदाहरण। ठीक। क्योंकि षट्जीव निकाय का जब प्रश्न भी आएगा, तब 9 मार्क के लिए भी अगर वो आया, तो भी आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा, और आगे आगे त्रस जीव आएंगे तो त्रस में तो बहुत सारे भेद और हो जाते हैं। ठीक। अब दूसरा है अपकाय। अब अपकाय की व्याख्या क्या होगी? स्थावर नामकरण के उदय से, जिसका पानी ही सेम ही जिनका होगा। शरीर है, हाँ, जिसमें जो 2 इंद्रिय स्थावर नाम होता, कर्म का एक उदय इंद्रिय। हो, स्पर्शेंद्रिय युक्त हो, और पानी ही जिनका शरीर हो, उन्हें अपकायिक जीव कहते हैं। अपकायिक जीवों में इंद्रियां कितनी होती